मेन कॉन्सेप्ट एंड रिजल्ट्स। ओके, अभी भी दो तीन लोग नहीं है। ओके, सैप तो आएंगे नहीं आज। गुरु पीयूष अनुज। क्यों? अरे ब्लूटूथ फेंको यार, तुम आवाज़ ही नहीं आती तुम्हारी। ब्लूटूथ चेंज करते, लेकिन अभी कुछ बताइए नहीं, बाहर है। ये देखो। आवाज़ ही नहीं आ रही, जिसकी भी आवाज़ है। ओके, सो विल स्टार्ट। टाइम कम है, काम ज़्यादा है, ठीक है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड डेटा। डेटा क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक ओवर में बॉलर ने कितने विकेट लिए, ये भी इंफॉर्मेशन हो गया। हर ओवर में कितने विकेट लिए, या एक बैट्समैन ने हर बॉल पे कितना रन मारा, ठीक है। या उसने अपने लाइफ के 50 मैच खेले तो 50 मैच में कितने रन मारा, ये भी एक डेटा है। तुमने एक हफ्ते में हर रोज़ कितनी रोटी खाई, ये भी एक डेटा है, ठीक है। तो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन नंबर के रूप में हम इकट्ठा करते हैं उसको हम डेटा कहते हैं, ठीक है। तो डेटा कुछ भी हो सकता है। जो भी डेटा हैंडलिंग मतलब कि उन्हीं नंबर्स का हैंडलिंग, उन्हीं नंबर्स का जो भी करना है काम, उन्हीं नंबर्स पे ही हमको काम करना होता है, उसको हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस सर। हम्म। तो डेटा अपने को क्लियर है, जो भी नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन हो नंबर में, ठीक है, नंबर में होना चाहिए इंफॉर्मेशन, तो वो डेटा कहलाता है। सेकंड पॉइंट, डेटा आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू हैव ए क्विक ग्लांस ऑन देम, ठीक है। उसी डेटा को अगर हम ग्राफ में हम बता दें, ठीक है, ऐसे करके दिखाता है ना, जब मैच देखते हो तो बीच बीच में दिखाता है ग्राफिक, क्यों? क्योंकि हम पूरे मैच का समरी 2 सेकंड में हम देख लेते हैं, 2 मिनट में देख लेते हैं, हाँ भाई, ठीक है। ये हमारा टीम ए का हो गया ग्राफ, ये टीम का बी का हो गया, तो ये इतने ओवर में, ठीक है, 10 ओवर में हमारा रन कितना हुआ, पहले वाली टीम का कितना था, कंपेयर कर लिया, ठीक है। ठीक है, हमको कितना रन रेट चाहिए, फट से ये देख के हमको पता चल जाता है। अनुमानित ग्राफ भी बना देते हैं वो लोग, ठीक है। अगर इस रेट से रन रेट चल रहा है तो कितने ओवर में ये जीत सकते हैं मैच, सेम रन रेट रहा तो, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, मतलब ग्राफ में जब हम बताते हैं उसी डेटा को, तो बहुत ईजी हो जाता है अपने को समझने के लिए। यस सर। सर आप म्यूट हो। हम्म, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं? ताकि हमको क्विक ग्लैंस हो जाए, ग्लैंस मतलब देखना बोलते हैं, ठीक है। जल्दी में देखना है तो फटाक से देखा, ग्राफ बता दिया क्या है। ओके, क्विक क्लियर। व्यू। क्विक व्यू के लिए, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, डेटा अवेलेबल इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म आर कॉल्ड रॉ डेटा, ठीक है। रॉ डेटा मतलब कि कच्चा कच्चा डेटा, ठीक है। कुछ भी डेटा है उसको हमने लाइन से नहीं रखा है, ठीक है। रॉ डेटा होता है, यानी कि मान लो कि मैच में 10 ओवर फेंका, किसी बॉलर ने 10 ओवर फेंका, ठीक है। इसमें 4 रन दिए, इसमें 5 दिए, इसमें 8 रन दिए, इसमें 0 रन दिए, इसमें 5 रन दिए। तो उसको ऑर्गेनाइज करने पे, यानी कम से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना हुआ, ये रॉ डेटा हो गया, ठीक है। अब इसको मैं ऑर्गेनाइज करूंगा कि मिनिमम कितना दिया, मैक्सिमम कितना दिया, तो 0 मिनिमम दिया, मैक्सिमम 8 दिया, बीच में 4, 5 और 5, 5 5 रन 2 ओवर में दिए। तो इसको जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये डेटा हो जाएगा हमारा। जब तक ऑर्गेनाइज नहीं है तब तक ये रॉ डेटा है, ठीक है। क्लियर है? कहीं पे भी यस सर। डाउट हो तो बोलने का, ठीक है। ओके। सर एक बार फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट कुछ भी नहीं है, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड डेटा। कोई भी इंफॉर्मेशन हम नंबर के रूप में इकट्ठा करते हैं तो उसको हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे आपने एक हफ्ते में डेली कितनी रोटी खाए, आपने एक महीने में हर रोज़ कितना कितने घंटे सोए, ठीक है, आपने एक महीने में हर दिन कितने घंटे खेले, या आपने पूरे तैयार 3 महीने की तैयारी में डेली कितने घंटे पढ़े, ये सब क्या है, इन्फॉर्मेशन है। घंटे में बताना है, यानी कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ठीक है। तो ये सब क्या है, नंबर में मैं बता रहा हूँ। कितने घंटे सोए, कितने घंटे खेले, कितने घंटे पढ़े, कितनी रोटियां खाई, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जब नंबर में हम इकट्ठा कर लेते हैं उसी को हम डेटा कहते हैं। ये डेटा का डेफिनेशन है, ठीक है। इसी डेटा को जब हम ग्राफ में बताते हैं तो उसका मतलब होता है, क्यों बताते हैं ग्राफ में बताने की जरूरत इसलिए पड़ती है, पूरे डेटा को हम ग्राफ में दिखाते हैं क्विक ताकि व्यू। क्विक व्यू हम कर सकें। यानी कि एक नज़र हम ग्राफ पे डालें और फट से बता दें कि हमने किस दिन कितनी रोटी खाई थी, ठीक है। यहाँ पे डेज रहेगा, यहाँ पे रोटियाँ रहेंगी। तो किस दिन, इस दिन देखना है तो यहाँ पे देख लिया, अच्छा ये इतनी रोटी मैंने खाई थी। यहाँ इस डेट का देखना है तो इसके ऊपर देख लिया, कहाँ पे, यहाँ पे अगर पॉइंट है तो इतनी रोटियाँ खाई थी। तो क्विक व्यू के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं डेटा का, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं डेटा का, तो क्विक व्यू के तो लिए क्विक करते हैं, व्यू। ठीक है। क्विक व्यू, कंपैरिजन, हर कंपैरिजन हम डेटा से भी कर सकते हैं, लेकिन क्विक क्विक कंपैरिजन करना है तो हमें ग्राफ लगेगा, तो ठीक है। थर्ड बता दिया मैंने, वही डेटा अगर कच्चा डेटा है, यानी कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी इकट्ठा किया है मैंने डेटा, वो सारा रॉ डेटा होता है, उसको ऑर्गेनाइज वे में किया तब वो एक्चुअल डेटा हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ,
चौथा पॉइंट है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक ख़ास समय में, जैसे मान लो कि एक महीने में, ठीक है, एक महीने में Yes. डेली का मैं तुम्हारा घंटा जोड़ रहा हूँ, कितने घंटे सोए, 7 घंटे सोए किसी दिन 8 घंटे सोए, फिर 7 घंटे सोए, फिर 8 घंटे सोए, फिर 8 घंटे सोए, फिर 7 घंटे, 30 दिन का मैंने पूरा डेटा तुम्हारा इकट्ठा कर लिया। ठीक है, उस डेटा में सबसे ज़्यादा बार, ठीक है, कौन सा डेटा कितनी बार आया है, ठीक है, नंबर ऑफ Yes. टाइम्स, कौन सा डेटा कितनी बार आया है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे तुमने 30 दिन में 4 बार तुमने 7 घंटे सोए, 4 दिन 7 घंटे सोए, तो तुम्हारे 7 घंटे सोने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 बार। फ्रीक्वेंसी इज फोर, चार फोर बार। टाइम्स यू स्लीप 7 आवर्स। ओके, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी, कौन सा डेटा कितनी बार है। एक सिंपल वे में अगर बोलेंगे कौन सा डेटा कितनी बार है, ठीक है, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो डेटा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हेन द डेटा आर लार्ज, जब डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, देन दे कैन बी अरेंज्ड इन ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप इज नोन एज क्लास इंटरवल और क्लास। ठीक है, अब डेटा हो गया मान लो कि 0 से 1000 हो गया हमारा, 0 से 1000 हो गया हमारा डेटा, तो हम इतना लंबा डेटा कैसे लिखेंगे। ठीक है, 1 भी है उसमें, 2 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, 200 भी है, 250 भी है, 300 भी है, 321 है, 1000 तक है। तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं बांट दूंगा। ठीक है, 0 से 1000 तक को मैं बांट दूंगा क्लास में, अलग अलग क्लास बना दूंगा। जैसे मैं बोलूँगा कि 0 से 100 तक का एक क्लास हो गया, दूसरा क्लास 101 से लेकर 200 तक हो गया, Yes. दूसरा क्लास 201 से लेकर 300 तक का हो गया, तीसरा क्लास 301 से लेकर 400 तक का हो गया, पांचवा क्लास 401 से 500 तक का हो गया, ऐसे 500। लास्ट में 901 से लेकर 1000 तक। इसको मैं कैसे भी अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने हमको क्या चाहिए उसके हिसाब से हम इसको बांट सकते हैं। मैं सीधा दो क्लास, On the demanding of the question. हाँ, 2 क्लास में भी बांट सकता हूँ, 0 to 500 और 501 से लेके 1000, ये 2 क्लास में बांट दिया मैंने। ठीक है, Yes, sir. तो अपने हिसाब से मुझे क्या चाहिए, कितना डीप में मुझे उसका डेटा चाहिए, उसके हिसाब से हम इसको बांट सकते हैं। Yes, sir. आप म्यूट हो गए। ठीक है, क्लास इंटरवल समझ में आया? Yes, sir. क्यों बांटते हैं, क्योंकि जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है तभी हम उसको बांट देते हैं अलग अलग। ठीक है, पढ़ते हैं। छोटा करने के Yes, लिए। sir. ओके, अगला पॉइंट है ए टेबल शोइंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशन और क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी उसमें बताता है, इंटरवल्स ऑफ ए गिवन डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखो, ये एक नाम हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी मैंने क्लास बताया, 0 से मान लो कि 250 का कर लेते हैं, 4 क्लास, 500 तक का है, 1000 तक का है, तो मैं 4 क्लास कर लूँगा, 251 से लेकर 500, 501 से लेकर 750 700. और 751 से लेकर के 1000। ठीक है, अब मैं देखूंगा, अभी मेरे पास डेटा है 0 to 1000, Yes, sir. 0 to 1000 डेटा है। अब इसमें 0 से 250 तक, ठीक है, ठीक है, 1000 दिन का कुछ मैंने डेटा लेके रखा है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 2 है। ठीक है, तो इसमें कौन सा डेटा कितनी Yes, बार sir. आया है, ठीक है, कौन सा डेटा कितनी बार आया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसी को बोलते हैं। ठीक है, ए टेबल शोइंग, अ टेबल शोइंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशन। चलो ये इसमें एग्जांपल ये सही नहीं है, ये एग्जांपल इसमें सही नहीं है। ठीक है, यस, हेलो।
यस सर। टेबल शोइंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है हमारे, ठीक है, मान लो कि चलो ऑब्जर्वेशन एक ले लेते हैं सिंपल सा, 1 है 2 है 2 है 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ठीक है। तो अभी मैं बोला 1 का कितना फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार है 1, 1 2 बार, 1 2 3। ठीक हाँ है। 2 कितने बार है, 3 बार। 3 2 बार। फिर frequency है, 3 कितने बार है, 2 बार। 2 बार। 4 बार। कितने बार है, ये 2 बार, 2 बार। ठीक है। 5 कितने बार है, 1 बार। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी जो हमारा डेटा है, दिस इज कॉल्ड डेटा, ये डेटा है। इस डेटा को मैंने बांट दिया किस चीज़ में, उसके फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के आधार पे बांट दिया, ठीक है। कौन सा डेटा हमारा कितनी बार आया है उसको मैंने उतनी बार वहाँ पे लिख दिया फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ठीक है। यस सर। चलो पॉइंट समझते जाओ, वैसे इतना कोई हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। चलो अब ये है द अपर वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल, ये वाला क्लास इंटरवल था ना, जैसे 0 to मैंने 100 Yes, sir. किया था, तो 100 ये तो Yes, sir. वैल्यू भी लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि अपर वैल्यू क्या होता है, ये अपर क्लास लिमिट क्या होता है। अपर क्लास लिमिट मतलब जो हाईएस्ट लिमिट है ये वाला, ठीक है। Yes, sir. लोअर क्लास लिमिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 0। ठीक है। और साइज ठीक है। क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, साइज लॉजिकली बताओ, 99। ये मत सोचो कि डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, लॉजिकल बताओ, इस क्लास, इसका क्लास क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा इस क्लास का, 100। 100, सिंपल, ठीक है। तो वही है, अगला Yes, sir. पॉइंट वही है, द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास सर लिमिट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझ नहीं आया। Frequency distribution table is the table in which we distribute our data. Okay, we distribute our data according to their frequencies. Okay, suppose one data means एक data 3 बार आया है, 3 times, it came 3 times, 2 came 2 times, 3 came 1 time, 4 came 4 times. Okay, so these are our data. If I want to distribute it according to their frequencies, what I will write, 1 came 3 times, 2 came 2 times, 3 2 came times. 1 time, 4 1 came 4 times. So 2 times. this is called distribution, frequency distribution table. Okay, this is the data and this is the frequency. So data is distributed according to its frequency. Okay, We can make tally marks also from this. so everything you can make. There are different tables. Okay, no need to study in details. We will study just what it is needed for the objective question Objective. only. Okay, ठीक है। Yes, sir. विड्थ समझ में आ गया, साइज ऑफ क्लास, Yes, sir. साइज ऑफ क्लास, द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास, Yes, sir. अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारा साइज आ जाएगा। सपोज 38 से Mm. 45 तक का लिमिट है, वैसे ऐसा कोई लिमिट होता नहीं है, लेकिन अगर है तो क्या करेंगे हम 45 माइनस 38 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 + 8 15, 7 का आ गया, 7 हो जाएगा। 7। ओके, सिंपल है, बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। अच्छा एक क्वेश्चन था यार, उसको चलो ये करते हैं, याद दिलाना, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था, एक्सप्लेन करना है, गलत कल हो गया था। वो 11 वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड रेंज। रेंज। समझ गए। जीरो से जो 100 का बिटवीन उन लोग का जो है उसको रेंज कहते हैं। हाँ, इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके सर। दोनों साइज है, ये भी साइज उसका है, ये साइज है, ये कौन सा साइज है, ये कौन सा साइज है, कोई एक्सप्लेन करो डिफरेंस। हम कर दें उसमें ये लेस यूनिट और लोअर क्लास लिमिट का वो ये पूछ रहा ये है क्लास साइज। साइज है, ठीक है, ये क्लास का साइज। हाँ। डेटा को मैंने अलग अलग क्लास में बांट दिया, हाँ। ठीक है, उस क्लास का साइज ये है, और ये डेटा का होता है साइज, डेटा का साइज, रेंज जो होता है वो डेटा का होता है, ठीक है। रेंज इज व्हाट, रेंज इज द साइज ऑफ डेटा, मींस व्हाटएवर इज द मैक्सिमम डेटा। ओके, मैक्सिमम डेटा मान लो 99 है एंड मिनिमम डेटा इज सपोज 24, so you have to subtract the minimum from the maximum, whatever you will get that will be the range. Okay, 75। so this is the range of the data. हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब फ्रीक्वेंसी ना? Yes, highest observation means highest data, the value, highest value of the data. Suppose they 10 डेटा ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 4 6 8 9
7 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0, ठीक है। ये 10 डेटा हो गए हमारे, ठीक है। दिस आर 10 डेटा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 10 दिन का कुछ भी हो सकता है। 10 दिन में मैंने इतने बनाना खाए, ठीक है, या 10 दिन में मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। पहले दिन में 2 बच्चे थे, दूसरे दिन में 4 बच्चे थे, तीसरे दिन में 6 बच्चे थे, चौथे में 8 बच्चे थे। ये डेटा हो गया हमारा। कुछ भी डेटा हो सकता है, Yes, sir. एनीथिंग, ठीक है। This is not 10, this is 0 and this is 1. So what is the minimum data? What is the minimum size of the data? 0 0. 0 Okay, and what is the maximum size of the data? 9 9. 9. So you have to subtract 0 from 9. So what is the range? 9. -9 Yes, range. So देखो सिंपल वे में एकदम समझो, ये तो समझना ही नहीं है कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखो हम लोग जाते हैं मार्केट में जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, क्या पूछता है, क्या पूछता है? कितना दाम है भाई? नहीं नहीं, वो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि कुछ दिखाओ, कपड़ा दिखाओ, शर्ट दिखाओ या जीन्स दिखाओ। लड़के लोग हो तो हाँ। जीन्स दिखाओ। तो क्या बोलता है, सर कितने रेंज का दिखाऊं मैं? बोलता है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, पूछता है। वही हाँ। रेंज है, वही रेंज है कि मिनिमम कितने प्राइस का दिखाऊं और मैक्सिमम कितने प्राइस तक का दिखाऊं, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है। उसको भी पता है, देखो तो वो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन उसको भी पता है कि रेंज क्या होता है, ठीक है। तो रेंज इज दैट मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। रेंज क्या है सर आपका, ठीक है। तो रेंज हम लोग बोलेंगे, ठीक है, रेंज इज 12,000 तक का दिखा भाई, 1000 तक का दिखा, हाँ, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम लिमिट बताते हैं उसको, ठीक है, मिनिमम नहीं बताते हैं। तो वो बोलता है सर मिनिमम यानी कि नीचे कहाँ तक जाएंगे, तो बोलते हैं हम लोग चलो 800 1000 तक का दिखाओ, ठीक है। 800 1000 तक का दिखा, ठीक है। एक्चुअल में वो रेंज नहीं बोलता है, 1000 इज द मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। हम लोग 1000 तक का बोलते हैं, तो 1000 इज द मैक्सिमम लिमिट एंड 800 इज द मिनिमम। मिनिमम लिमिट, ओके। देन व्हाट इज द रेंज? रेंज इज 200, यस सर। ठीक है। 200 एक्चुअली कैलकुलेशन में जब जाओगे ना, यानी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उनके लिए जो रेंज है हाँ। वो 200 है। और आम भाषा में रेंज 1000 बोलेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आम भाषा में जो रेंज बोलता है वो 0 to 1000 लेता है, ठीक है। 0 to 1000 लोगे, देन रेंज विल बी योर अपर लिमिट। 1000। 1000 माइनस 0 1000, यस सर। ओके। क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में, थोड़ा सा Clear है, doubt sir. में। किसी को डाउट है इसमें? एनीवन हु हैज डाउट? Anyone who has doubt in this range? Range is very important. पूछता है हमेशा range या class of size, size of class या range, कुछ ना कुछ जरूर पूछता है, ठीक है। ओके, हिस्टोग्राम क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ग्रुप डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोग्राम। ओके, इसको आगे देखेंगे, हिस्टोग्राम जब आएगा तो सामने दिखा के बताएंगे क्या होता है ग्रुप डेटा। हाँ, वो एक डेटा रहता है जिससे हम लोग वो जब एक बार ग्राफ पे। ग्रुप ऑफ डेटा क्लास बताते हैं, वही होता है हमारा हाँ। हिस्टोग्राम। ग्राफिक से पहले होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हिस्टोग्राम, ठीक है। हाँ। ग्रुप डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ हिस्टोग्राम, ठीक है। ओके, हिस्टोग्राम तो इसको- यहीं पे डेफिनेशन दिया हुआ है। हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ बार डायग्राम वेयर द क्लास इंटरवल्स आर शोन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज दिस वन, एंड द हाइट ऑफ द बार, हाइट ऑफ द बार, हाइट ऑफ द बार, हाइट ऑफ द बार इज X height of the bar Y एक्सिस। rectangle shows the frequency of the class interval, but there is no gap between the bars as there is no gap between the class intervals, ठीक है। ऐसा रहता है, ठीक है। फिर उसमें टच होता है। हाँ। हाँ, क्योंकि इस क्लास में गैप नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 to 100 लिया, 0 to 100, फिर 101 से ले लिया मैंने, 101 से 200, 101 to 200। गैप नहीं रहता है, ओके। ये बढ़ गया यहाँ पे, ये रेक्टेंगल रहता है, ठीक है। हाँ। फिर बढ़ गया, वैसा करके बनता है बार ग्राफ विदाउट हाँ, बार ग्राफ Gap. भी है, लेकिन जब ग्रुप में हम दिखाते हैं तो उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। सर, और एक्स एंड वाई एक्सिस को जब लेते हैं तो दोनों सेम साइज का लेते हैं ना? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। वो अपना डिपेंड करता है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं एक्स एक्सिस पे, Yes, sir. ठीक है। इसका ये On जीबी the- है ना, ये अपने हिसाब से करते हैं कि हमको कितना On the अगर मान लो कि on the हमको 0 basis to of 1000 question. दिखाना है, 0 to 1000 ये तो सेम रहता है, ये साइज से कोई मतलब नहीं, ये साइज सेम Yes, रहता है। sir. मेन है कि हमने बांटा कैसा है, ठीक है। Yes, sir. अगर यहाँ से 10 इंच का है ये, तो अगर 0 to Yes, sir. 1000 मुझे दिखाना है, ठीक है, 10 इंच में, तो 1 इंच कितने का होगा? 100 का होगा। 100 हाँ। 200 300 400 500 तो 1000 में ही खत्म हो जाएगा, फाइनली 1000 में आ Yes, जाएगा, sir. ठीक है। अगर मुझे 10 दिन दिखाना है तो मैं क्या एक एक दिन का एक लूंगा यहाँ पे डिवीजन, हाँ। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन का हो जाएगा, या उल्टा भी कर सकता हूँ, यहाँ पे दिन ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हिस्टोग्राम वगैरह में थोड़ा सा तकलीफ होता है,
कुछ बोल रहे हैं? नहीं होता है, हिस्टोग्राम में भी नहीं होता है. Example of histogram. We will see example. When we solve the question, we will see the histogram. Maybe it will not come in histogram. तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हो गया क्लियर. Okay. Data can also be represented into pie chart. ठीक है? Pie सर chart. पाई चार्ट तो हमको पता है सर. हाँ? पाई चार्ट तो हमको पता है सर. पाई हाँ, चार्ट पाई चार्ट तो पता ही होगा सबको. ठीक है? यस सर. हाफ हाफ कर दिया तो ये 50% हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा. 1/2 1/2. ठीक है, क्वार्टर कर दिया तो 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये भी 1/4 का हो गया, ये भी 1/4 हो गया. 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, Yes, जितना परसेंट जो रहेगा उतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. आगे आ जाओ. देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स whose outcomes have an equal chance of occurring. Such outcomes are said to be equally likely. ये तो प्रोबेबिलिटी का आ गया. प्रोबेबिलिटी का आगे है. ठीक है, हाँ, ओके. चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन हैं करते हैं. क्वेश्चन से. ठीक है, द रेंज ऑफ डेटा. ठीक है, रेंज ऑफ डेटा बताना है. इसमें क्या हो जाएगा? क्या है रेंज? क्या है बताया मैंने? मैक्सिमम माइनस मिनिमम. मैक्सिमम क्या है इसमें? 15. मैक्सिमम इज 15 एंड 14 आंसर होगा. 14. मिनिमम इज 14 14 15 minus 1 14. मिनिमम इज 1. ओके, इसमें देखो इजी तो आता है लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें. ठीक है, इजी क्वेश्चन में ही लोग फंस जाते हैं जल्दी जल्दी में. ठीक है, तो 15 minus 1 14. ओके, सो रेंज इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज 14. Okay. The following data. ये data is grouped in the class 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, etc. Find the frequency of class 20 to 25. ठीक है. Now you have to find the frequency of class 20 to 25. अब देखना है हमारा कौन सा डेटा इस क्लास में आता है. कौन कौन सा डेटा आएगा? 20 से लेकर 25 तक को मार्क कर लो. 25 है, 20 है, B. 21 है, 22 30 है, नहीं, 32 है, नहीं सॉरी, 32 कैसे आ गया? नहीं नहीं 23 है, B sir 4. 23 है, 25 है, 25. 23 है, 4. फिर ए 25 है, बस इतना ही है. 1 2 3 4. 21 भी है, 21 भी है. 21 का हाँ ये 25. हाँ वो रहा. 21 भी है. 5 ठीक है. A. हाँ, अब नहीं है ना. आंसर 5, आंसर 5. 1 2 3 4 4. 5. 5. Okay. So answer is A5. 5. C3 है. सर ये बाकी क्लास पे दिए हैं. C3. Find the frequency of class 20 to 25. एक्सक्लूड करना है. ठीक है, अपर और लोअर क्लास को एक्सक्लूड करना है. बीच के अंदर होना चाहिए. 25 और 20 नहीं होगा शायद. 25 हाँ, और तो- 20 नहीं होगा. 25 और 20 नहीं होगा. उनके बीच के पता 21. नहीं. बीच के लेना है. ठीक है, हाँ, देखिए. क्लियर है. जी सर. चलो और क्या है? यस, कोई कुछ बोल रहे हैं? सर वेट सर. हाँ. सर 20 25 के बीच में लेना था, तो वो 25 भी नहीं लेंगे, तो 21 और 23 दो ही तो हुआ. एक सेकंड देखते हैं. 2 है, 5 15 है. फिर से देखते कौन कौन सा आ रहा है. 25 20 21 1. 23. 23 आ गया. 23 19 है, 25. क्लासेस क्यों देंगे सर? क्लासेस क्यों नहीं देंगे? नहीं, एक क्या क्लासेस क्यों दें? 0 to 5 to 10. नहीं समझ में आ रहा. तेज बोलो. क्लासेस नीचे दिए ना, 0 to 5 5 to 10. हाँ, 0 to 5 है. 0 to 5 5 to 10 दोनों जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो इसमें 5 to 10 यानी ये आगे नहीं, यानी 6 to 10 नहीं है. ठीक है, हाँ. तो जो इसमें आ गया वो इसमें नहीं लेना है. 5 तक अगर इसमें आ गया तो 5 इसमें नहीं लेना है, यहाँ 6 से 10 तक लेना होगा. ठीक है, तो वैसे फिर 4 आ रहा है. S. यानी कि लोअर लिमिट लेना है, अपर लिमिट नहीं लेना है.
तब कितना आएगा? 25 अगर छोड़ेंगे तो 1 2 3, ठीक है? क्या समझे? क्या समझे? 0 to 5। चलो अभी देखो कैसे लोगे। 0 to 5 अगर लिया, पहला क्लास में देखो कौन कौन सा आ जाएगा 0 to 5 में। 0 तो लेना पड़ेगा ना, अगर 0 अगर इसमें है, 0 अगर होता तो लेते। 2, तो 0 से 5 से कम तक लेना है, 0 to 4 लेना है, ठीक है? ठीक है। और जब 5 से 10 लेंगे तो 2, 5 से 9 तक लेना है, ठीक है? अपर 2, 2, 10 वाला नहीं लेना, वरना दोनों में फिर आ जाएगा ना। 5 से 10 तक में, यानी 5 इंक्लूड करना है, 10 नहीं इंक्लूड करना है। इसमें 0 इंक्लूड करना है, 5 नहीं इंक्लूड करना। 5 से 10 तक में यहाँ पे आएगा, 5 से लेकर यहाँ तक आएगा सेकंड वाले में, ठीक है? थर्ड वाले में तब तो सही आएगा ना, ये अपर लिमिट यस सर, तो ये Yes, sir. 20 21 23, 21 23 ठीक सही है? है। इस हिसाब से करो। चलो देखते हैं, आगे आएगा और भी क्वेश्चन आएगा, पता चल जाएगा। द पाई चार्ट Pie chart depicts the information of viewers watching different type of channels, ठीक है? On TV. Which type of program are viewed the most? सबसे ज्यादा प्रोग्राम, एंटरटेनमेंट जाहिर सी बात है, ये 50% यही है। 3, 50% सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट का चैनल व्यू किया जाता है, ठीक यस है? सर, कुत्ते का। आंसर यस सर, डिस्कवरी डिस्कवरी नहीं, गाना, पिक्चर, मूवी, यही सब चलता है। यस सर। एंटरटेनमेंट एक मूवी भी है। हाँ जिसमें कुत्ता रहता है। हाँ, प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाता है। अरे वो इंटरटेनमेंट नहीं बाबा, इंटरटेनमेंट मतलब सर वो सर हम समझ रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि एक मूवी का नाम भी है एंटरटेनमेंट। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। एक- चल नेक्स्ट देखते हैं। ये है हिस्टोग्राम। हेलो। इस पे क्वेश्चन पूछ चुका, यस। Observe the histogram given above. The number of girls having height 145 centimeter and above is Observe the histogram 145. given above. The number of girls having height 145 centimeter and above is 145 और उससे ऊपर, and लिखा है and, ठीक है? Yes, And sir. is what you have to add 145 also. yes sir. So the girls having height 145 centimeter and above, 145 से ऊपर कितनी लड़कियां हैं जिनकी हाइट 145 से ऊपर है, ठीक है? सर आंसर भेजे। आंसर तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे, समझने की कोशिश करो। Yes sir. आंसर तो लिखा ही हुआ है। देखो ये कहाँ पे है रेंज, 145 से ऊपर ये है 145 to 150, ओके? सर 5+4+1 सर, 5+4+1 तो ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा, वो भी ऐड होगा। because it is 5 between 145 and above. Its upper limit Above is not is- there, okay? Upper limit is Yes. not there, that's why. So this is 5, this one is 5, this one is 4 and this one is 1. 1 So 5 4 9 1 10। 10, ओके? तो इस तरह से इसको समझना है, ठीक है? क्लियर? हाँ सर। यस सर। ओके, यही 5 यही वाला कल उसके बाद क्वेश्चन था ना। प्रोबेबिलिटी का है। हाँ यही है ना। देखो यही कल हम गलत हुआ था। हम लोग पूरा समझे नहीं थे क्वेश्चन, बातें उस टाइम बहुत चल रही थी, ठीक है? तो बातों के भावनाओं में बह के हम लोग बस उसका फॉर्मूला देखा, मोह माया में। 6 into 6 is equal to 36 कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है। सर जोश बहुत था। सब कुछ आसान लग रहा था। यस, तो इसमें क्या था हमारा, गलती क्या किया था हम लोगों ने, पढ़ा नहीं था क्वेश्चन सही से, ठीक है? चलो अभी पढ़ लेते हैं। अ डाइस इज थ्रोन, ठीक है, 2 times and some of the numbers appearing on the dice are noted. The number of possible outcome is, ठीक है, the number of possible outcome is कितना होगा? तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, यानी कि 2 बार फेंका, 2 डाइस फेंका, ये डाइस इज थ्रोन 2 times, 2 बार तो फेंक रहे हैं, 2 बार तो हम फेंक रहे हैं डाइस को, लेकिन क्या है, हम उसको ऐड कर ले रहे हैं, दोनों का नंबर ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है? तो ऐड करने पे मिनिमम नंबर कितना आएगा? 2 मिनिमम 1 1 आएगा, 2, ओके? सबसे कम नंबर कितना आएगा? 1 1। सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा? 12 6 and 6, 6 and 6,
12 और बीच में क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 3 आ सकता है, ठीक है? 3 4 5 5 4 5 6 7 7 8 8 9 9 Now 10 10 10. 11 11 12, ठीक है? तो टोटल कितने नंबर आएंगे जोड़ने के बाद? तो हमारा जो आउटकम है, 11 मेन क्या यहाँ पे ध्यान देना है कि व्हाट इज आवर आउटकम। आउटकम क्या चाहिए? आउटकम क्या मैं डाइस पे आने वाला नंबर देख रहा हूँ? आउटकम क्या मैं आउटकम नंबर देख रहा हूँ? एम आई सीइंग द नंबर विच इज कमिंग ऑन द। तो मैं क्या कह रहा था? मैं यस कह सर रहा था कि इफ अगर अगर मैं सिर्फ नंबर नोट करूंगा, यानी ऐड नहीं करूंगा, इफ आई एम नॉट एडिंग बोथ द आउटकम्स, यानी डाइस 1 का क्या आउटकम आया, डाइस 2 का क्या आउटकम आया, अगर मैं दोनों को ऐड नहीं करूंगा तो कितने आउटकम्स आ जाएंगे मेरे टोटल? 6 36। इफ आई विल नॉट 36 ऐड, अगर सम नहीं लेंगे तो, ठीक है, सम नहीं लेंगे तो कितने आएंगे? 36 आएंगे टोटल। 6 इन 6 का पावर 2, ठीक है? अगर मैंने ऐड कर दिया तो मेरे आउटकम्स कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ, 2 डाइस का मैं ऐड कर रहा हूँ, 2 बार फेंक रहा हूँ तो उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो कितने आउटकम्स आ जाएंगे? तो जो मिनिमम आउटकम होगा वो हमारा 2 होगा, जो मैक्सिमम आउटकम होगा वो 12 होगा, ठीक है? 12 इन बिटवीन दीज नंबर्स आएगा 12 माइनस 2, ठीक है? क्या क्या आ जाएगा? 12 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। +1 क्यों आज है ही मैंने 6 क्लास वालों को बताया, ठीक है? नंबर सिस्टम में है। इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे इंक्लूडिंग 2 एंड 12? कितने नंबर आएंगे? 11 11। और अगर एक्सक्लूड कर दिया इन दोनों को तो ये 9 9। 9 9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? इसका फंडा याद रखना हमेशा, ठीक है? इफ आई एम आस्किंग हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर, देन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट इट, ओके? Subtract the numbers. If I am asking that how many numbers in between 68 and 28, how you will answer? How many numbers between 68 and 28? -8 Minus 8. no sir -8 Minus, subtract it, not minus it. Subtract it. 8 minus it is 0. 6 minus 4. 2, it's 4. 4. 4. So 40 is not the answer. Okay? 40 is not the answer, never. 42 sir Either it is 41 or it is 39. If I am including these two numbers, then it will be one more than this. If I am excluding these two numbers, okay, then it will be one less than this 39. This will never be the number of numbers between 68 and 28. Clear है सबको? ये तुम्हारे काम आने वाला है ये। Yes, sir. हम्म 40 क्या है फिर हाँ सर 40 40 क्या है फिर डिफरेंस है दोनों का। सर सुनिए सर सुनाइए। 68 -28 कर दिया तो आप ले आए 40 हम्म, 40 आ गया, सही बात है। हम्म, और जब हम दोनों 68 में और 28 को एक्सक्लूड करेंगे तो -2 होगा ना, एक -68 का 1 होगा, एक इसका -1 होगा। नहीं, वैसा नहीं, वैसा तो? नहीं। अगर एक्सक्लूड देखो, अगर इंक्लूड करेंगे, दोनों को इंक्लूड करेंगे, बोथ नंबर्स आर इंक्लूडेड, देन इट विल बी 41 नंबर्स, ओके? एक्सक्लूड करेंगे तो 2 कम हो जाएंगे इससे, दैट विल बी 39। सिंपल है। और 40 मतलब किसी एक को लेना हाँ 40 मतलब किसी एक को लेना 41 दोनों में से एक किसी ऐड करना ही पड़ता है। अगर इन दोनों को हम ऐड, सिंपल है यार, 1 से 10 तक देख लो ना, 1 to 10 कितने कितने डिजिट्स होते हैं 1 से 10 तक के बीच में, इंक्लूडिंग 1 and 10 कितने होते हैं? 10 10 होते हैं ना? लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10 and 1? It's 9। 9 9 हाँ 9 you have to add 1 to get this one, you have to add 1 and if I am saying that you have to exclude this 11. no excluding this 2 excluding this 2 only 8 numbers, excluding these 2 numbers there will be 8 numbers, that is 9 minus 1। क्लियर नहीं है लगता है? इट्स नॉट क्लियर। यस सर। सर हमको अब ये दिमाग में बैठ गया, अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो माइनस करके 1 प्लस कर दो या -1 कर दो। इंक्लूडिंग है तो 1 प्लस करो, एक्सक्लूडिंग है तो 1 माइनस कर दो। तो माइनस कर, हाँ समझ गया। सर मुझे क्लियर नहीं। एक मिनट।
ये क्लियर नहीं है, ठीक है। अभी मैं फिर से बताता हूँ। टेक एन एग्जाम्पल 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक के नंबर, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 10? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, here you can count because it is less number. You can count it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So actually how many numbers are there between 1 and 10? From 1 and 10 there are 10 numbers. Okay, Yes, sir. but if there is a big difference, you cannot count. Okay, you can't count that numbers. If I say that how many numbers are there between 200 245 and 368, how you will count? You can't count. Okay, 246 and 368, how many numbers are there in between these two? You cannot count, so you have to subtract it. Same here, if you subtract 10, if you subtract 1 from 10, how much you will get? 9. Okay, you will get 9, but the number of the numbers between 1 to 10 is not 9. How much it is? 122. It is 10. 121. Answer. 6, 8 minus 6 is 2, 6 minus 4 it is 2, 2, 3 minus 2 it is 1, 122. But if I am saying that including both number, then it will be plus 1, it will be 123 numbers. Okay, if I say excluding this, you don't have to include these two numbers. Okay, you have to find in between these two numbers, don't include these two numbers, in between these two numbers, then it will be 122 minus 1. Okay, so it will be 121 numbers. Clear है? समझ में आया? सर 122 क्या है फिर? कुछ भी नहीं है, 122 122 बेस है, बस फाइंड करने का एक तरीका है। अभी इसमें मैं मतलब 9 क्या है? What is 9? What is 9 here? 9 is just subtraction. Difference. Just difference. It's a difference. It's nothing to do with data handling. Okay, data handling से मतलब नहीं है, उसको ध्यान में मत रखो, ठीक है। It's different. It's only just how to find the number of numbers. Okay, how to find the number of numbers in between two numbers. Okay, so here you have the minimum number 2. Okay, the minimum outcome is 2 and the maximum outcome is 12. Okay, and the other outcomes will be in between these two, that is 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, 11 and 12. So there are total how many numbers? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So there are total outcomes. How many outcomes total? 11 outcomes. 11. Not 36 outcome. If I will not add, okay, if I will not add, here it is clearly it is written, if the sum of the numbers, okay, the dice is thrown 2 times and the sum of the numbers appearing on the dice are noted, sum. Okay, if sum is not there, then how much is the outcome? Possible outcome is Is 36. Clear? Yes, sir. Sum. Okay, if I ask product, then Product. then प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? तो सबसे छोटा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 into 1, that is 1. The highest product 6 into 6, that is 36. तो प्रोडक्ट का बहुत लंबा जाएगा, अभी हम डेटा हैंडलिंग कर लेते हैं, फिर प्रोडक्ट में देखेंगे। अगर प्रोडक्ट का कुछ क्वेश्चन मिला तो करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, ये एक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 7, द फोर्थ क्लास इंटरवल ऑफ ए ग्रुप डेटा हुज फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इंटरवल आर 10 to 15 and 15 to 20. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट आपका 10 से 15 है, सेकंड 15 से 20 है। साइज क्या हो गया आपका? व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास? 5. ओके, सो द नेक्स्ट विल बी 20 to 25 20 to 25 and fourth will be 25 to 30. okay. So this is the answer. Clear है? Yes, sir. Anyone Yes, कोई sir. डाउट इसमें? No, हाँ sir. सर। ओके, वाह, सर क्या मेरे बोल को रहे एक हो? बात। see, it is given that these are the two intervals, first interval and this is second class interval. This is second, and it is asking what will be the fourth class.
Okay, so how you can make class? If you know the size of the class, you can make the class. Okay, so size is what? 15 minus 10, so size is 5, so just increase by 5. So third class will be what? 20 to 25. Okay, and fourth class will be 25 to 30. 25 to 30. Okay, clear hai? Yes, sir. Okay, in a class Yes, interval, sir. in a class interval 250 to 275, 250 Lower limit class lower class limit. Okay, and higher class limit is 275. Clear hai? 275. Easy था. Yes, sir. Yeah, the number of times a particular observation occur in the given data is called frequency. ठीक है? Frequency. Okay. Definition होता था. Tally marks. Tally marks. बहुत अच्छे से पढ़े. Hmm. Okay, pie chart देख लेते हैं. Pie chart. The pie chart gives the marks scored in an examination by a student in different subjects. If the total marks obtained were 540, answer the following question. Okay, so you have to answer. Question number 1 is, in which subject did the student score 105 marks? In which subject did the student score 105 marks? Hmm? 10. Answer very important. Send the answer. Yes, sir. दो ही आंसर आए. शशिधर. सौरभ का सिर्फ आंसर आया. पीयूष का अलग आंसर आ रहा है. क्या बात. मैं 100% बोल सकता हूँ मेरा सही है. अच्छा. Yes, sir. सर मैंने आंसर भेजा सर. In which subject did the student score 105 marks? 105 मार्क्स Yes, किस sir. सब्जेक्ट में सर आए? हम बता हिंदी. हिंदी में. हिंदी में. Yes, sir. 90/360 into 540 करना है. हम्म. Yes, sir. 105 Central angle find कर देना है. 105 divided by 540 Yes, sir. multiplied Into by 360. ठीक है. टोटल 360 का है. कितना परसेंट ये आया? 105 540 में 105 कितना परसेंट है? ठीक है, Yes, sir. कर लेना. 0 से ये 0 कट जाएगा. 9 Yeah. 6 54, 9 4 36 36. और 6 से ये भी कट जाना चाहिए. Yeah. 6 6 नहीं कटेगा. नहीं कटेगा. कैसे कट जाएगा? नहीं, इवन है नहीं कैसे कटेगा? 3 से 75 आएगा अच्छा, सर. 3 2 6 and 3 3 9, 3 3 9, 3 5 the 15. 5 15 and 2 2 4, 35 to the 70 degree angle. Okay, Yes, so sir. this angle shows here. This is 70 degree. Yes, sir. That's why it is Hindi, not English. हिंदी. Okay, हाँ तो सर. जबरदस्त पढ़ाई किया है Okay. उसने. इतना कॉन्फिडेंस. Yes, sir. सही है. ऐसे ही सारे टॉपिक्स ऐसे ही होने चाहिए. बिल्कुल आंख बंद करके एकदम. अब तो कोई रोक ही नहीं सकता सैनिक स्कूल में जाने से. तो आप आंसर क्यों निकाले हैं? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन बाकी है ना. मुझे लगा हो गया. Yes. Okay, how many more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi? How many more marks? How many more marks obtained by the student in mathematics that in Hindi? मैथमेटिक्स सर, में हिंदी से कितने हैं? 20 है. ठीक है, 20 नंबर है. Yes, sir. 20 डिग्री ज्यादा है. ठीक है, कितना Yes, हो sir. जाएगा? 1 डिग्री कितने मार्क्स का आएगा? 1 डिग्री कितने मार्क्स का आएगा? देखो, 540 मार्क्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, Yes, sir. यूनिटरी मेथड का हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया है. भूल गया लगता है तुम लोग. सो 1 मार्क्स इज इक्वल टू हाउ मच? 360 बताते हैं. बाई Divide 540. ओके, 0 से 0 से 0 गया. 9 4 36, 9 6 54, 9 2 2 4, 2 3 6, 2 by 3 degree. 3. Okay, 1 mark is equal to 2 by 3 degree. ठीक है, so 2 by 3 degree is equal to 1 mark.
So 20 degree is equal to how much marks? 1 divided by 2 by 3 multiplied by 20. That means 3 by 2 into 20. That means 220. 2 10s are 20, 10 3s are 30. 30 marks. तो मेरे को भी 30 चाहिए सर. सही है ना 30? Yes, yes. 135 minus 105 करना है सर. 135 minus 105. 135 माइनस 105. अच्छा वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. 90 by 360 into 540 कर दिया सर, तो 135 आ गया. नहीं मार्क्स 105 मार्क्स तो इसमें आ गए हिंदी का, अगर पता हो गया तुमको यहीं से. ठीक है, इसी को 70 से डिवाइड कर दो. ठीक है, तो भी 1 डिग्री का मार्क्स आ जाएगा. ठीक है, 20 डिग्री का डिफरेंस है, तो मार्क्स का डिफरेंस जब 1 डिग्री का पता होगा तभी तुम मार्क्स निकालोगे डिफरेंस कितना होगा. सर मैं एक बार हाँ बोलो बोलो. एनोटेशन करके दिखाऊं. क्या करके? एनोटेट. अच्छा एनोटेशन करके दिखाऊं इसको फिर से? नहीं सर, मैं आंसर दिखाऊं बोल रहा हूँ. हाँ हाँ बताओ. बोलो बोलो, मैं लिखता हूँ. इस पे समझ में नहीं आता, नहीं दिखता क्लियर है ना. बोलो मैं लिखता हूँ. मैं लिखता हूँ, बोलो. सर हमको हिंदी का मार्क्स पता चल गया सर. हाँ अब हमको मैथ का मार्क्स पता चला है, हाँ तो इसलिए मैंने 90 by 360 into 540 किया. 90 बाई 360 360 into 540. इंटू 540. हाँ तो या तो मैथमेटिक्स का मार्क्स निकाल लो और माइनस कर दो. ठीक है, या हाँ, फिर वही. डिफरेंस जो है उससे मार्क्स निकाल लो. ठीक है, तो दिस इज मैथमेटिक्स मार्क्स. ओके, सो हाँ. दिस इज मोर इजी. 9 4 36, 4 9 सॉरी 4 1 4, 4 3 12, 4 5 20, 135. 135 minus 105 करना है. हाँ सर. 30 आ गया ना, आएगा वही. 30. दिस इज इजी, दिस इज मोर इजी. यस, हाँ. दिस इज मोर इजी टू फाइंड हाउ मच मार्क्स इज. ओके, Yes, sir. और अगर दोनों नहीं पता हो तब क्या करोगे? इफ आई से टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड साइंस, देन First of all, we find 1 degree. डिफरेंस ऑफ मार्क्स बिटवीन इंग्लिश एंड साइंस. Yeah. अब करो. 15 सर आंसर. हम्म, साइंस एंड हिंदी 15 सर आंसर. 15 मार्क्स. हाँ सर. 15 मार्क्स बस. हाउ इज पॉसिबल? सर इट इज ओनली 10% सर. नॉट 25 sir. इंग्लिश एंड साइंस. 25. Oh, English sir, I did English sir. English and science 55 and 80, that is 25%. 25 degree. So 25% means 20% means what? 30 marks. 10% is 15 marks and 5% is 7.5 marks. Add कर दो 37.5 marks. 7.5. ठीक है, क्लियर है ये? सबको क्लियर है या ज़्यादा फास्ट हो रहा है? हाँ सर. बोलो. और लोगों से पूछ लीजिए. अनुज आज कुछ नहीं बोल रहा है. अनुज शांत है बिल्कुल, तुम्हारा रिहंत कर लिया है बैठ के. अनुज बोलो. देखो तुम्हारी फिकर कितनी है पीयूष को. सर नहीं, अरे अभी ये चैप्टर नहीं करा है. तो अभी यहाँ समझ लो ना, तो करने में और आसानी होगा. फटाफट एकदम आँख बंद करके कर लोगे. देखो यहाँ पे यूनिटरी मेथड का बहुत फायदा है यहाँ पे. ठीक है, यूनिटरी मेथड यहाँ पे सीख सकते हो. यूनिटरी मेथड है ना टॉपिक पढ़ने का. अभी देखो यहाँ पे सिंपल सा है. अगर जैसे यहाँ पे ये निकाला तो ये निकालने में इजी हो गया, वो अच्छा था मेथड. लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया है, डायरेक्ट अगर दिया है, ठीक है, अगर डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ मार्क्स बिटवीन इंग्लिश एंड सोशल साइंस. ओके, तो अभी तो हम लोगों ने 1 डिग्री फाइंड कर लिया है, इसके लिए पता है. ठीक है, बट अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड 1 डिग्री कितना मार्क्स हो रहा है. ठीक है, सो 1 डिग्री हाउ मच मार्क्स, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ द डिफरेंस ऑफ डिग्री. So social science and English there is a difference between 10 degree. Okay, so 10 degree that means 3 by 2. you have 1 डिग्री कितना है? 3 by 2 के बराबर है. ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3 by 2 मार्क्स. सो यू हैव टू 2 मल्टीप्लाई. by 3 है ना. 3 by 2 आया था ना. हाँ, 2 by 3 आया था. तभी तो 30 आया था. 2 by 3 आया. 1 by ऐसे 2 by 3 था, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ 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 2 by हाँ 2 होगा ना. ये भी बताना हाँ. पड़ेगा.
2 5 No, are no, 10 no, and no, 5 no. 3 are 15 marks. Okay, 10% means 10 degree difference means 15 marks का difference है. ठीक है? Yes, sir. ओके, चलो. ड्रॉ करने के लिए तो बोलेगा नहीं. चलो ऑब्जेक्टिव्स, चलो भेजना शुरू करो आंसर. The height of The a height of rectangle in the histogram shows the width of the class, lower limit of the class, upper limit of the class, frequency of the class. Send me the answer. भेज दिया. पीयूष का करेक्ट है. सुशील इट्स रॉन्ग. सुशील इट्स रॉन्ग. गुरु इट्स राइट. सौरभ रॉन्ग. सुशील रॉन्ग. पीयूष राइट. दीना रॉन्ग. सूरज रॉन्ग. सूरज नहीं समझ में आ रहा तुमको. यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट्स. सौरभ इट्स करेक्ट. सुशील इट्स रॉन्ग. सौरभ करेक्ट. दीना रॉन्ग. रॉन्ग. दीना रॉन्ग. सूरज राइट. शशि राइट. See, this is the histogram. सर मेरा अनुज रॉन्ग. सर रुकिए यहाँ पे रुकिए. बोलिए. सर ये जो था ना, ये जीरो के बाद ये क्या बताता है, ये थोड़ा हमको क्लियर कर दीजिए तो. ये देखो, ये बताता क्या है कि 0 से 100 तक हमने नहीं लिया है इस लाइन पे. ठीक है. Yes. ये छोटा सा टूटा हुआ है, यहाँ पे सीरीज टूटा हुआ है. 0 to 100 वी आर नॉट शोइंग ऑन दिस ग्राफ. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 800 810. ठीक है. बहुत लंबा गैप है ना 0 to 800. सो दिस गैप इज Yes, sir. शोन लाइक दिस. इट्स नॉट इंक्लूडेड. ओके. Sir, it's shown that before 800 we have completed in this. We are not including this data. We are not including 0 to 800 is uh, not including. We start from 800. Okay, that's why. ठीक है. Because you have to. This Okay. is the origin. पढ़े हो ना? Yes sir, पढ़ा है. This is the Origin. origin. You have to start from 0. But Yes sir. इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में समझाया था ढंग से. बट यहाँ पे 0 to 100 अगर हम दिखाएंगे ना तो ठीक है, दिखाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? यहाँ से शुरू होगा. बहुत लंबा चला. हाँ, तो फालतू चला जाएगा. लेकिन इनको क्लास भी 10 का ही रखना है. ठीक है. साइज ऑफ द क्लास भी 10 का रखना है. तो क्या करेंगे? मजबूरी है. तो यहाँ पे दिखा दिया कि हमने 800 से पहले कुछ लिया ही नहीं. नथिंग. Yes. ओके. इसी में मुझे बताना है. Okay. So the width of this rectangle, okay, the width of this rectangle is the size of class. ठीक है. Try to understand. Width of this rectangle is the size of class, and height of the rectangle means length of the rectangle or height of the rectangle is the frequency. Okay. Frequency. Frequency. हाँ Okay. And length and breadth, height and width Sure. will never show you the upper limit and lower limit. For upper limit and lower limit, you have to see the scale. In this scale, you can check what is the upper limit and what is the lower limit. Upper class limit, lower class limit. Okay. Okay sir. So every rectangle has different upper limit and lower limit. Here it is 900, 890, 880, 870, 860. Okay, like this. 850. Okay. Next question. Next question. A geometric representation showing the relationship between a whole and its part is. Geometric representation. भेज दिया. जियोमेट्रिक थोड़ी ना होता है. जियोमेट्रिक ही होता है क्या? अब जो हो बुक लिखा है. बुक में लिखा हुआ है. आपके सामने तो बुक है, मेरे सामने भी, आपके सामने भी है. यार मैंने ध्यान नहीं दिया. क्या है एक बार देख लेते हैं. सर्किल ग्राफ नहीं है यार, वो चीज़ थोड़ी बोला.
ग्राफिक वहाँ पे होना चाहिए। ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक तो सब है ना। हाँ, ज्योमेट्रिक भी सही है, ग्राफिक भी सही है। आंसर देखो ना, ज्योमेट्रिक को क्या बोलेंगे? व्हाट ए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट। होल एंड इट्स पार्ट, ये होल हो गया और इसका पार्ट वाइज करेंगे। सर पाई चार्ट सर पाई आंसर। पाई हाँ, तो चार्ट पाई इज, चार्ट ही। यस पाई चार्ट इज द सर करेक्ट मैंने आंसर। पाई चार्ट ही भेजा सर आंसर। Yes, pie Yes, sir. chart is the correct answer. Means this is whole. 360 degree is whole, and you have to Yes, sir. show in parts. So you can show it on the Yes, pie chart. Okay, question number 3. yes, sir. भेज दिए क्या बात अभी। है? बड़ी जल्दी आज। क्या करूँ? क्या करूं? कुछ नहीं, सॉरी। हम्म चलो। Okay, in a pie chart, the total angle and the center of the circle is, easy question. Everyone should know. Yes, sir. So everyone is correct here. Very good. Very good. Let's see. 360 Very good. Everyone is correct. Okay. So 360 is the angle at the center of the circle in the pie chart. Okay. Yes, sir. Question number 4. The range of the data this is. सब क्लियरली अभी बता दिया। Yes, sir. कहाँ गया? हाँ, फोर का भी गया दीजिए। सर मैंने भी बता दिया। हम्म, सबका अलग अलग आ रहा है, क्या बात है? पीयूष, तुमने लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में गए तुम। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में गए तुम। सर मैं बताऊं? बताओ। सर मैं बताऊंगा। गया गया पीयूष, गया पीयूष, गया सर 61 रुकिए रुकिए रुकिए। पीयूष गया 61। सर 56 माइनस 30, 56 माइनस 30। एंड व्हाट अबाउट ओहो, 61? नहीं 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 नहीं, हम 61 देखे ही नहीं। वही होता है ना बच्चे। अरे यार, हाँ, सर। अगर मैं दिखा दूं तो वो तो मेरा बेटा भी बता देगा कि 61 माइनस 20 इज 41। वो भी आता है पहले यस सर। फर्स्ट क्लास में वो। सर मैंने वही किया है, मेरा सही है। हाँ, सबका मेरा भी। बहुत लोगों का जब आने लगा तो मैं समझ गया। पीयूष गए। अक्सर होता है कोई बात टेस्ट, नहीं। अक्सर होता है, मुझसे भी होता है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं देना है टेस्ट सैनिक स्कूल का, ठीक है। सैनिक का टेस्ट तुम लोगों को देना है, इसलिए यस सर। बिल्कुल होशियार रहो। अक्सर ऐसी गलती होती है, ठीक है। आसान क्वेश्चंस में अक्सर, मैंने पहले ही बहुत पहले बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। लाइट लोगे चले जाओगे अंदर, ये सब फ्री के मार्क्स हैं। ओके, ये तो वो है। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं इन ये हो गया। ये भी हो गया। विच कलर, हाँ, विच कलर रिसीव्ड 1/5 ऑफ द वोट्स? विच कलर? विच कलर? सेंड कर, सेंड कर। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 क्वेश्चन डाल रखा। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो 1/5 मीन्स, ओके, सबका सही होना चाहिए यार, परसेंटेज हम लोग पढ़ चुके हो, सबको आता है। ओके, सूरज इज राइट, सार्थक राइट, अनुज राइट, सबा राइट, अनुज राइट। सार्थक क्या हुआ? ये तो क्वेश्चन नंबर 5 का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भेजो भाई। सबा का पहले आंसर आया है, राइट है, अनुज राइट है, सार्थक राइट है, सूरज राइट है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कलर कर रहे हैं क्या? 9 लोग हैं इसमें, किसका आंसर नहीं आया? जल्दी भेजो। योगेंद्रन एंड दीना, यू आर वेरी लेट। क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन करो। सूरज,
हाँ एक्सप्लेन क्या करना है यार, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, ये तो आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ हम्म, ये तो मैं क्लास 6 में सर। को दूंगा वो भी सॉल्व कर देंगे। 1/5 इज 20%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 it will be 20%, हाँ and 20% is green. Okay, Yogendran, Dina, what is this, Dina? परसेंट देखा नहीं मैंने, और उनको ऐड कर दिया। ऐड ठीक है ऐड किया तो भी आए। अच्छा, परसेंट देखने ऐड कर दिया, कैसे ऐड कर दिया? अच्छा, इसको 1/5 निकाला, सबको निकाला क्या? हाँ सबको ऐड कर दिया और उसका 1/5 निकाला। ओ हो, बहुत लंबा प्रोसेस कर दिया। लंबा प्रोसेस कर दिया, इजी है ना। परसेंट देखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नहीं, ये तो है। हाँ ये भी उसी पाई चार्ट से है। अच्छा, ये पाई चार्ट के क्वेश्चन हैं। ओके, हम्म, ओके, यहाँ से है क्वेश्चन। 8 से 10 है। Okay. Yes, if 400 students voted in all, then how many did vote others color as their favorite color? सभी टोटल 400 स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी डिड वोट अदर्स? देख लो फिर से एक बार, अदर्स हैं 6%, 400 का 6% कितना हो जाएगा? यस, आंसर प्लीज। दे दिया। Dina, it's wrong. How many times you send wrong question? मेरा It's correct. Suraj, Sashi correct. Sava, it's correct. Anuj correct. Very good. मैथ्स के 50 क्वेश्चन करोगे ना, तो कैसे करोगे? लाइन से करोगे या क्या करोगे?